आप सभी को जय मसीह की और नर्सेस डे और मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी माताओं, बनने वाली माताओं और नर्सेस को। मेरा नाम स्टेला रॉबर्ट है और 1980 से 1920 तक मैं एक एक्टिव नर्सिंग की सेवा में रही, डिफरेंट पोस्ट पर। मैंने एक छोटे से हॉस्पिटल बल्कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप कह सकते हैं, मुरसान, जो हमारे मेथोडिस्ट का ही एक अंग था, वहाँ से अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी 1980 से 1998 तक। मगर ईश्वर की मर्जी, आज वो स्थान खंडहर पड़ा है और इसका मुझे बहुत दुख है। मैंने बहुतों से रिक्वेस्ट की लेकिन अब तक कुछ भी वहाँ नहीं हुआ और वो पूरी प्रॉपर्टी एक खंडहर बन गई है। तो अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए कि शायद हमारे बिशप साहब, हमारे डीएस और सब लोग इस चीज़ का थोड़ा सा संज्ञान लें कि उस जगह पर कुछ हो सके। आज मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। जैसा कि हमने सुना, हमारी मिसेस सरोज मसीह ने अपनी प्रार्थना में कहा कि दुनिया की पहली माँ पहली नर्स थी। हाँ, हमारी आदि माता हव्वा ने जब अपना पहला बेटा अपनी गोद में लिया होगा, उसके लिए सब कुछ किया होगा, चाहे वो उसकी सफाई करनी हो, उसकी फीड करनी हो, जब दुख या तकलीफ है तो उसमें उसकी केयर करनी हो। तो वो पहली माँ थी और इसलिए माँ का रोल और नर्सिस का रोल हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ से ही ये नर्सिंग का प्रोफेशन आगे बढ़ा है। जैसे हिस्ट्री में अगर हम अपनी बाइबल की हिस्ट्री में देखें तो सबसे जो पहली नर्स का नाम आता है उसका नाम है दबोरा, जो कि रेबेका यानी इजहाक की पत्नी रेबेका की धाय माँ थी, यानी आज की भाषा में कहें तो नैनी थी, उसकी नैनी, जो कि उसकी केयर टेकर थी, बेबी सीटर थी, जो उसके लिए सब कुछ करती थी। और जब याकूब पद्दनराम से वापस आया लाबान के घर को छोड़ करके, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ पर उसको मट्टी दी गई। तो इस तरह से वो पहली बाइबल की हिस्ट्री में रिपोर्टेड एक धाई थी, एक नर्स थी। उसके बाद जैसा कि अभी बाइबल के उसमें पढ़ा गया, निर्गमन के पहले अध्याय की कि 2 दाइयाँ यानी मिडवाइफ्स, आज की भाषा में हम दाई नहीं कहते, हम मिडवाइफ्स कहते हैं, क्योंकि नर्सिंग भी जब हम नर्सिंग करने जाते हैं तो आप जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी अलग से करते हैं। तो मिडवाइफ, तो वो मिडवाइफ जो थी 2 थी, शिप्रा एंड पुआ, और इसलिए कि वो परमेश्वर का भय मानती थी, उन दोनों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान करके लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। और यही कारण था कि मूसा जीवित बच पाया और आगे को एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर बन करके सामने आया, जिसने गुलामी से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर मूसा की माँ यकोबेत, वो भी एक नैनी के रूप में सामने आती है। उसने उसको जन्म दिया था, लेकिन वो मिस्री रानी ये नहीं जानती थी कि ये उसकी सगी जन्म देने वाली माँ है। और वहाँ उसने, जब उसकी बहन ने पूछा कि क्या मैं इसके लिए इब्रियों में से कोई दाई ले आऊँ, तो उसने कहा हाँ, और इसलिए वो अपनी सगी माँ का दूध पी करके उसकी देखभाल में, उसकी केयर में बढ़ा। तो एक नर्स वो भी हुई जो कि अपने ही पुत्र की देखभाल करती रही। इसके बाद और भी हम एक और नर्स देखते हैं पुराने नियम में ही, जिसका नाम शायद बहुतों को नहीं मालूम होगा। अबीशग एक शूनेमिन थी। जब दाऊद राजा बहुत बूढ़ा हो गया, उसका शरीर गर्म नहीं होता था,
तब उसकी, तो आज के समय में जीरियाट्रिक नर्सिंग एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है नर्सिंग की, क्योंकि आज बुजुर्गों की सेवा के लिए ज़्यादातर घरों में लोग नहीं होते, और बड़े शहरों में आप देखेंगे तो ज़्यादातर बुजुर्ग अकेले रहते हैं, या वृद्धाश्रमों में फॉरेन कंट्रीज़ की तरह आज हमारे बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। इतने जीरियाट्रिक्स होम बन रहे हैं, तो वहाँ पर केयर के लिए जीरियाट्रिक नर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए एक अलग टाइप की नर्सिंग चाहिए होती है, उसी प्रकार से बुजुर्गों की नर्सिंग के लिए भी अलग ही नर्सिंग चाहिए। उनकी भावनाओं को समझना, उनके अकेलेपन को दूर करना, और उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना। तो ये एक जीरियाट्रिक नर्सिंग करने वाली पहली नर्स जिसे हम कहेंगे अभिषेक शुनेमिन, जो दाऊद राजा की मृत्यु तक उसके साथ रही। यद्यपि सामाजिक रूप से उस समय के विचार से उसको एक पत्नी का दर्जा दिया गया राजा की, लेकिन उसने एक पत्नी का नहीं, एक नर्स का किरदार निभाया। इसके बाद हम नए नियम में आते हैं। तो नए नियम में आप अगर रोमन की पत्री के 16वें अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि संत पौलुस जब कहते हैं, अपने उनको पत्र लिखते हैं, तो लिखते हैं कि मेरी बहन फीबे का आप लोग हर तरह से ख्याल रखना, मेरी बहन को पूरा सहयोग देना, क्योंकि वो बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है, उसने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। और फीबे जिसका अर्थ है कि वह जो है एक चमकता हुआ सूर्य है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्रेम है, और फीबे ही पहली डीकनेस भी बनी। तो ये सारी खूबियां जो थीं, क्योंकि वो अनाथों की सेवा करती थी, जो भी राहगीर आते थे उनकी देखभाल करना वो भी उसका काम था, और जहाँ भी उसकी आवश्यकता होती वो करती थी। इस प्रकार से एक तरह से वो पहली कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी हमारी बाइबल के अनुसार। तो ये तो बाइबल में जो बताई गई नर्सेस हैं वो हैं, लेकिन हमारी इंडिया में जो सबसे पहली नर्स बनी वो एक क्रिश्चियन नहीं थी, वो एक हिंदू नर्स थी। उसका नाम था काशीबाई गणपत। वो 1891 में बॉम्बे से उसने ट्रेनिंग करी थी। उस समय ट्रेनिंग 2 साल की होती थी। फिर जब 91 में बॉम्बे नर्सिंग एसोसिएशन बन गई, तब से 3 साल की नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू हुई। तो काशीबाई गणपत हमारे इंडिया की पहली नर्स थी। और आज के समय भी अगर हम देखते हैं तो 90% नर्सेस पूरे विश्व में जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। और जैसा कि पादी साहब ने बताया था, हमारे प्रभु ने हमेशा हीलिंग को सर्वप्रथम रखा, हीलिंग, प्रीचिंग एंड टीचिंग। तो हीलिंग जो है वो एक नर्स के अंदर जन्मजात आती है। पहले मेल नर्सेस नहीं होते थे, पहले सिर्फ फीमेल ही होती थी जो नर्सिंग के कार्य को करती थी। जैसा अभी बच्ची शारून ने बताया था क्रीमियन वॉर के बारे में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पुरुष थे, वहाँ महिलाएं, क्योंकि उस समय तक प्रोफेशन नहीं था, क्योंकि महिलाएं घर में रहकर ही सब कुछ करती थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पुरुष थे। और इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत उन लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये औरतें जो आई हैं यहाँ ये क्या कर लेंगी। लेकिन शायद उनको ये एहसास भी नहीं था कि एक स्त्री जब अपने पे उतरती है तो वो क्या क्या कर सकती है, उसके अपने समाज की, अपने देश की, स्वास्थ्य की रक्षा करे, और जब कभी उन्हें आवश्यकता हो उनको पूरा संबल दे, उनकी शक्ति बने और उनकी सहायता करे। तो इस प्रकार उसने ये दिखा दिया कि किस प्रकार 42% से 2% डेथ रेट
आ सकती है। इस पे मैं एक छोटी सी अपनी लाइफ की गवाही दूंगी। 1980 में जब मैंने मुरसान ज्वाइन किया था, उस साल 75% लेडीज़ जो डिलीवरी के लिए वहाँ सेंटर पे आती थी मर जाती थी। रिक्शे टोंगे से उतरते हुए, बैलगाड़ी से उतरते हुए, जब तक कि आप टेबल पे लो उनकी डेथ हो जाती थी। और इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर 3 साल का मुहिम एक चलाया था फॉर दी एक्सपेक्टेंट मदर्स। हम विलेज में गांव-गांव जाते थे, वहाँ पर महिलाओं को ढूंढते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, उनका ब्लड टेस्ट, उनको खान पान, और जो भी उस समय तो CRS प्रोग्राम चलता था, तो उसके द्वारा उनको भोजन में प्रोटीन वगैरह सब दिया जाता था, दवाइयाँ दे करके। और 3 साल के अंदर हम लोगों ने भी उस 75 डेथ को 2% पे लाए थे। यह हमारी एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, लेकिन ये मेरे जीवन का एक गर्व है कि हमने ऐसा किया था। जो आज बड़े बड़े कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, विशेष करके गुजरात का एक माना हुआ जामनगर प्रोजेक्ट है, वहाँ पर बताया जाता है कि हम ये करते हैं। जो जो उन लोग आज की तारीख में कर रहे हैं वो हमने 84-85 में करके छोड़ा था। तो ये सब चीज़ें, तो एक नर्स अगर चाहती है समाज के लिए कुछ करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कौन अमीर है, कौन दलित है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, नर्स उससे परे होती है। इसलिए नर्सिंग एक बहुत ही महानतम व्यवसाय है। आज की तारीख में यद्यपि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे व्यवसाय बनाया था, लेकिन तब भी वहाँ वो डेडिकेशन था, वो समर्पण था। इवन जब अभी हम जो रिटायर हुए हैं, हमारे समय में भी हम में वो समर्पण, वो डेडिकेशन से हमने पूरा वर्क किया है, इसलिए हम उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन आज ये प्रोफेशन, मुझे बहुत दुख होता है, सिर्फ रह गया है पैसा कमाना। और ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन पैसा कमाने का प्रोफेशन सिर्फ नहीं है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी आप जॉब करते हैं आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जो 8 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स जो भी आप जॉब पे हैं, उस समय आप अपना 100% देने की कोशिश करें। ये मेरी उन सभी नर्सेस से जो अभी हैं और जो फ्यूचर में बनेंगी एक रिक्वेस्ट है, ताकि आप सचमुच में बहुतों के लिए उदाहरण बन सके, विशेषकर जब आप मसीह को बिलोंग करती हैं, आप मसीह की बेटियां हैं, तो अपने आप में उस चीज़ को लाइए कि हम मसीह के हैं। मसीह ने इतनों को चंगा किया, तो क्या हम बहुतों के लिए चंगाई का कारण नहीं बन सकते? क्योंकि एक नर्सिंग केयर जो होती है वो ही बताती है कि किसी हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड क्या है। अगर किसी पेशेंट को बेड सोर डेवलप हो गया, मीन्स उस वहाँ नर्सिंग का स्टैंडर्ड 0 है। एक उदाहरण और बताना चाहूँगी। मैं 99 में शांति मांगलिक में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। एक बच्चा रात में आया था जो कि 28 दिन से 1 मिनट के लिए सोया नहीं था, 28 डेज। जस्ट आप इमेजिन करिए कि अगर हमें 4 दिन नींद ना मिले तो क्या स्थिति होती है। 28 दिन से ना वो दिन सोया था ना वो रात सोया था। सुबह मैं जब राउंड पे गई तो मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने पूछा ये कौन सा पेशेंट चिल्ला रहा है? तो स्टाफ ने बताया मैडम रात में एक बच्चा आया है, 18 साल का बच्चा था वो, और वो बहुत दिनों से सोया नहीं है। डॉक्टर्स ने सारी नींद के इंजेक्शंस दे दिए लेकिन फिर भी वो नहीं सोया। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैंने जा करके उसके माथे पे अपना हाथ रखा और मन ही मन दुआ करी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 3 मिनट में वो बच्चा सो गया, और इतना सोया 18 घंटे सोया वो बच्चा। ये मेरे जीवन की एक और बड़ी गवाही है। गवाहियाँ बहुत होती हैं लेकिन समय की सीमा है, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। अभी माताओं के ऊपर भी बात होनी है, तो इसलिए मैं अब आप सभी से विनती करती हूँ, चाहे हम माएँ हैं, हर एक स्त्री से, इवन आज के समय में तो मेल नर्सेस भी हैं। अभी 2001 में एक इंडियन मेल नर्स साउथ के हैं, उनको लंदन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। कब? डैनियल विजय राज को।
2001 में मिला वो, लेकिन वो पहले मेल नर्स थे, लेकिन वो इंडियन थे। तो इस तरह से मेल नर्सिंग, क्योंकि जहाँ पर फीमेल के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है हम कि कैसे हैवी पेशेंट्स को उठाएं या जो अनकॉन्शियस है उनको शिफ्टिंग करें, क्या करें, तो वहाँ पर मेल नर्सिंग या क्रिटिकल जहाँ पर केयर है वहाँ पर आज के समय में मेल नर्स भी बहुत काम कर रहे हैं। तो हम आज के समय में मेल नर्सिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से फीमेल नर्सेस हैं उसी प्रकार से मेल नर्सेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेल नर्सिंग यद्यपि परसेंटेज उनकी बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती। अगर 100% सीट है तो उसमें से 10% सिर्फ मेल नर्सेस को दी जाती हैं। लेकिन हम और भी नर्सिंग के अलावा जो पैरामेडिकल फील्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छा हमारे बच्चे काम कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई अगर ये सोचे कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो डॉक्टर बनने से ही सब कुछ नहीं होता। या एक डॉक्टर बनने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी है MBBS की, और उसके बाद जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन या सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बनते आज के समय में आपका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं, कोशिश करें आज के समय में बच्चे कि जनरल नर्सिंग से ज़्यादा ज़रूरी है BSc नर्सिंग करें, क्योंकि जनरल नर्सिंग कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन अगर आपने BSc नर्सिंग की है तो आपके लिए फ्यूचर के दरवाजे खुले हुए हैं और एक ब्राइट फ्यूचर, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, टीचिंग के सेक्टर में हैं, क्लिनिकल सेक्टर में हैं, या विदेशों में जाकर के अपनी सर्विसेज देना मांगते हैं, आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्त्री, एक माँ में जो चीज़ें होती हैं, जो हम पढ़ते हैं कि एक नर्स के गुण होने चाहिए, सबसे पहला गुण उसमें होना चाहिए समर्पण का। अगर उसके अंदर वो समर्पण, वो डेडिकेशन है, तो वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी नर्स बन सकती है।